नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करता हूँ नेक्स्ट मनी, जो इंडिया का नंबर वन ऐप्स है जो आपको कैशबैक और अर्निंग प्रोवाइड करता है। इंडिया में मात्र एक नेक्स्ट मनी एक ऐसा ऐप्स है जो हर महीने आपके होने वाले खर्चों को सेविंग प्रोवाइड करता है और उसी सेविंग के साथ साथ आपको इनकम भी जनरेट करके देता है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से। व्हाट इज़ नेक्स्ट मनी? नेक्स्ट मनी है क्या? नेक्स्ट मनी एक छोटा सा ऐप्स है जिसमें पूरा भारत का मार्केट एक छोटी सी ऐप्स में आपको दे दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले स्टेप में बात करूंगा जो आप यूज़ करते हैं गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे। इसमें जितनी भी यूटिलिटी और जितनी भी सर्विसेज यूज़ आप करते हैं वो सारी सर्विसेज आपको नेक्स्ट मनी के अंदर मिल जाएंगी। सेकंड, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारी ऐप्स हैं जिसको आप अपनी यूज़ करने के लिए ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं। अब आपको नेक्स्ट मनी में ये फ़ायदा है, अब आपको किसी भी ऐप्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटे से नेक्स्ट मनी के अंदर आपको ये सारी की सारी ऐप्स सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएगी। इससे फ़ायदा क्या है? आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा और आपको ईज़िली सब चीज़ें मिल जाएंगी। थर्ड, जितनी भी लोकल शॉप्स हैं, आपकी किराने की दुकान, कोई भी लोकल शॉप्स हो, सैलून, मेडिकल, वो सारी की सारी आपको नेक्स्ट मनी में आपको मिल जाएगी। कंपनी ने बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है, इन छोटी शॉप्स को ऑफलाइन से ऑनलाइन करके आपके मोबाइल में दे दिया है। अब आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आप खड़े हों, आप लोकल शॉप्स में इस नेक्स्ट मनी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मनी को यूज़ करने के दो मेजर फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है सेविंग और सबसे बड़ा फ़ायदा है इनकम। ठीक है, दो मेजर फ़ायदे हैं। मैं बात करूंगा सेविंग की। सेविंग आपको कंपनी तीन तरीके से देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेविंग, पहला तरीका क्या है? जितने भी आपके बिलिंग सेक्टर हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, ठीक है, या प्रोस्पेड का बिल, या लैंडलाइन का बिल, ठीक है, या ब्रॉडबैंड का बिल, ये जितने भी बिलिंग सेक्टर हैं इसमें आप नेक्स्ट मनी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 25% आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत है ₹1। जैसे कि आपने 1000 का बिजली का बिल भरा, 1000 का बिजली का बिल पे करते ही आपको ₹250 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा जो इक्वल टू ₹250 के बराबर हैं। आगे चलते हैं। सेकंड, सेविंग, जितने भी आपकी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है इसमें आप शॉपिंग करते हैं नेक्स्ट मनी के थ्रू, तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यानी बहुत सारी साइट्स हैं, तो हर चीज़ में आपको फिक्स कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज अमेज़ॉन पे आप शॉपिंग करने गए, आपको अंदर अगर एक के साथ एक फ्री या कोई डिस्काउंट मिल रहा है, सेम है। आफ्टर बिलिंग, आपकी जब बिलिंग हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट मनी के थ्रू आपको 2% से लेकर 15% का कैशबैक मिलता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो अमेज़ॉन ऐप्स को डाउनलोड करने से आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, ये एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल रही है। ये नेक्स्ट मनी की खासियत है। आगे चलते हैं। थर्ड सेविंग आपकी, जितने भी ऑफलाइन शॉप्स हैं अगर आप उसमें नेक्स्ट मनी के मेथड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हर शॉप्स में आपको फिक्स है कि मिनिमम 10% टू 40% का डिस्काउंट आपको मिलता है। ठीक है, ये हमारा लोकल शॉप से टाई अप होता है। आपके सामने जो भी मर्चेंट आ रहा है, अगर आप उधर जाते हैं तो आपको 10% से लेकर 40% का डिस्काउंट नेक्स्ट मनी से पेमेंट करने पे मिलेगा। आगे चलते हैं। प्राइम मेंबरशिप हर कंपनी अपने कस्टमर को प्राइम मेंबरशिप देती है और उनको कम कीमत पे सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप 1 साल की है, ₹999 उसका चार्जेस है। ठीक है, तो जो भी आप अमेज़ॉन से प्राइम मेंबरशिप पे आप कुछ खरीदते हैं तो आपको औरों से कम पैसा देना है। वैसे ही फ्लिपकार्ट की प्राइम मेंबरशिप 1 साल की है और ₹999 उसकी फ़ीस है। फ्लिपकार्ट से भी आप कोई भी चीज़ें परचेज़ करते हैं प्राइम मेंबरशिप लेके तो आपको चीज़ें कम की पड़ती हैं। तो हर कंपनी की अपनी प्राइम मेंबरशिप होती है और ये 1 साल तक वैलिड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइम मेंबरशिप नेक्स्ट मनी की क्या खास बात है? प्राइम मेंबरशिप नेक्स्ट मनी की ₹1500 की है
और सबसे बड़ी बात, दो खास चीज़ें इसमें साथ चलती हैं कि प्राइम मेंबरशिप लाइफ टाइम है। ये देखने लायक चीज़ है कि और कंपनियों की प्राइम मेंबरशिप 1 साल की होती है, इसकी प्राइम मेंबरशिप है लाइफ टाइम। सेकंड, और कंपनियों की जो प्राइम मेंबरशिप होती है, अगर आप अमेज़ोन की लेते हैं तो अमेज़ोन पे चलेगी, वो मिंत्रा में नहीं चलेगी। अगर आप मिंत्रा की मेंबरशिप लेते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मनी की प्राइम मेंबरशिप फीस लेते हैं तो वो सभी में चलेगी, वो अमेज़ोन में चलेगी, फ्लिपकार्ट में चलेगी, मोबाइल रिचार्ज में चलेगी, फ़्लाइट टिकट में चलेगी, सभी में चलेगी। तो ये नेक्स्ट मनी का ये बेहतरीन फ़ायदा है कि एक ही ऐप्स के अंदर ये सारे के सारे बेनिफिट आपके एक ही ऐप्स में हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। मैं बात करता हूँ इनकम की। फर्स्ट इनकम, ठीक है। फर्स्ट इनकम क्या है? आप किसी को ऐप्स को डाउनलोड कराते हैं, जितने भी आप ऐप्स को दूसरों को डाउनलोड कराते हैं, आपको पर मेंबर डाउनलोड पे 50 रुपीज़ रिवॉर्ड पॉइंट के मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड इनकम, जिसको भी आपने ऐप्स को डाउनलोड कराया है वो अपनी आईडी को अपग्रेड करता है, सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेता है, वैसे ही आपको डायरेक्ट में 300 रुपये मिलते हैं, ठीक है। कोई भी आपने जिसको डाउनलोड कराया, अगर वैसे ही वो अपग्रेड करता है तो उस आपको 300 रुपये मिलते हैं। इस अमाउंट को आप अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फुल यूटिलिटी यूज़ कर सकते, फुल कैश यूटिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सेकंड लेवल पे कोई आता है तो 30 रुपये, थर्ड लेवल पे आता है तो 45 रुपये, फोर्थ लेवल में कोई आता है तो 60 रुपये, फिफ्थ में 75, सिक्स्थ में 90, सेवन्थ में 105, 8 में 120, 9 में 135, 10 में 150, ठीक है। जिस लेवल पे जो आएगा उतना अमाउंट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, 5वें लेवल पे कोई आया तो 75, 6 लेवल पे आया तो 90 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें बात ध्यान देने लायक एक चीज़ है कि और कंपनियों में जैसे जैसे आपका लेवल नीचे जाता है आपका कमीशन कम होता जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, जैसे जैसे आपका लेवल नीचे जा रहा है आपका कमीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही ख़ास बात है, ये आपको काम करने में प्रोत्साहन मिलता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस छोटे से ऐप्स के थ्रू आप करोड़ों इनकम भी कमा सकते हैं। वो कैसे? अगर आप 5:5 के रेशो को इसको मेंटेन करते हैं तो आप 178 करोड़ की इनकम कमा सकते हैं। आपको सुनने में अजीब सा लगता होगा 178 CR, मैं कहता हूँ कि सिर्फ 1% काम होता है। मैं सारे ऑप्शन हटा देता हूँ, अगर 1% भी काम होता है तो भी आप 1.78 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो एक बहुत बड़ी इनकम है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड इनकम, आपकी टीम में कैशबैक इनकम, इस इनकम का नाम है कैशबैक इनकम। देखिए, अगर आपकी टीम में, ठीक है, किसी को कैशबैक मिलता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी टीम में अमेज़ोन पे कोई परचेजिंग करता है और उसको 200 रुपये का कैशबैक मिलता है, ठीक है, 200 रुपये का कैशबैक मिलता है, तो किस हिसाब से बेनिफिट होता है? आपके अपलाइन को या आपकी डाउनलाइन में कोई अमेज़ोन से शॉपिंग करता है तो उसको क्या फ़ायदा मिला अमेज़ोन से शॉपिंग करने का? कि उसको 200 रुपये मिले, इसलिए उसने शॉपिंग करी। लेकिन आपको क्या फ़ायदा? आपकी टीम के लोगों से। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके 7वें लेवल पे किसी ने अमेज़ोन पे शॉपिंग करी, उसको 200 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। 200 रुपये प्राप्त जैसे ही हुए वैसे ही उसी टाइम 200 का 25% होता है 50 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपीज़, अब ये 50 रुपीज़ उसके ऊपर के 10 लेवल में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 5 रुपीज़ सबके पास आ जाएंगे। समझिए बात को। डायरेक्ट में उसने शॉपिंग करी तो उसको 200 रुपये मिल रहे थे, इसलिए उसने शॉपिंग करी। उसके ऊपर के लेवल में 10 लेवल में 5 रुपये भी आ गए। कहने का मतलब समझिए, आज मेरा मोबाइल रिचार्ज का काम नहीं है, लेकिन मेरी टीम में कोई मोबाइल रिचार्ज करता है तो उसको कैशबैक आता है, इसलिए वो करता है, उसके कैशबैक से मेरे को भी आता है कुछ। अगर मेरा कोई फ़्लाइट टिकट का काम नहीं है, लेकिन मेरी टीम में कोई भी फ़्लाइट टिकट बुकिंग करता है, मेरे को कमीशन आता है, ठीक है। मेरा बहुत सारे काम है। मेरा अमेज़ोन से कोई टाई अप नहीं है, मेरा फ्लिपकार्ट से टाई अप नहीं है, मगर मेरे को अमेज़ोन से कमीशन आता है, मेरे को फ्लिपकार्ट से कमीशन आता है, मेरे को हर चीज़ में कमीशन आता है जो मेरी टीम यूज़ करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ इनकम, ये समझने लायक है, ये मर्चेंट इनकम है। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, बिल पे करते हैं, तो उसमें से जो 10% का आपको मिनिमम डिस्काउंट मिलता है, वो 10% का डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है आप सभी में, ठीक है।
वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी होटल में खाना खाया, आपका बिल बना 1,000 रुपये का, ठीक है। तो उसका 10%, ठीक है, उसका 10% हुआ 100 रुपीज़। जो दुकान का मालिक है उसके पास 900 पहुँचेंगे, क्योंकि उसका हमसे टाई अप था, उन्होंने उससे हमारा टाइप उस वजह बेस पे था कि वो 10% का डिस्काउंट देगा। तो उसके पास कितने पहुँचे, 900। अब देखिए 100 रुपये का किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 75 रुपये 100 रुपये में से उसके पास जाएंगे जो बिल पे कर रहा है, ठीक है। 75 रुपये किसके पास जाएंगे, जो बिल पे कर रहा है। सेकंड, 1% मतलब 10 रुपये, ठीक है। ये 10 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास होगा जिसने उस होटल को अपने से रेफ़र किया है, ठीक है। अगर मैंने किसी होटल को रेफ़र किया है तो ये 10 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 0.50% मतलब 5 रुपीज़। इस 5 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन उसको होगा जिसने दुकानदार को जोड़ा है, जिस होटल को जोड़ा है, जिस होटल को जोड़ा है जिसने, उसके ऊपर के 10 लेवल में ये 5 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ में आई बात? मैं फिर से समझाता हूँ एक बार आपको। जिसने इस होटल को जोड़ा है, जिसने इस होटल को रेफ़र किया है, उसके ऊपर के 10 लेवल में ये 5 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसको तो 75 रुपीज़ मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर के 10 लेवल में ये 5 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर के 10 लेवल में हो रहा है और हर किसी के पास 50-50 पैसे आ रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करिए। दुकान को जिसने जोड़ा उसके ऊपर के लेवल पे 5 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। जो शॉपिंग करने गया उसके ऊपर के लेवल में इस 5 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और बचे हुए 5 रुपये ये कंपनी के अकाउंट में चले गए। इसी तरीके से ये 10 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन, 100 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम 22 लोगों में होता है और हर किसी के पास अपनी अपनी स्टेटमेंट आती है। तो आप समझने की कोशिश करिए, पूरे भारत के मार्केट पे अगर मेरी टीम में कोई ऑफलाइन शॉपिंग करे, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करे, कोई सर्विसेज यूज़ करे, उसको बेनिफिट मिलता है इसलिए वो यूज़ करता है और हर ट्रांजैक्शन पे मेरे को अमाउंट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनकम आती है, सिल्वर इनकम आती है, गोल्ड इनकम आती है, डायमंड इनकम आती है, क्राउन डायमंड इनकम आती है। बड़ी ही ज़बरदस्त इनकम है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें यूनिक क्या है, नेक्स्ट मनी सबसे यूनिक क्यों है? सबसे पहली चीज़, ये आपके फ्रीडम को छेड़ता नहीं है, जो आप करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है नो एनी प्रोडक्ट सेल। कहने का मतलब क्या है, आपको कोई भी प्रोडक्ट इसमें नहीं सेल करना, आपको सेलिंग वाला काम ही नहीं करना। नो मंथली क्लोजिंग, कोई इसकी मंथली क्लोजिंग नहीं है, कोई आपको कहने वाला नहीं है कि कुछ खरीद लो, इस महीने टारगेट पूरा कर लो, कोई नहीं है। नो एनी रीपरचेज, आपको कभी भी रीपरचेज के लिए कभी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है ना, अगर मोबाइल रिचार्ज करना है तो एयरटेल वाले बताते हैं, मैं नहीं बताता, एयरटेल वाला बताता है कि भैया आपका मोबाइल रिचार्ज करना है, नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन हैं, ठीक है। सुपर पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है नेक्स्ट मनी के अंदर, जो किसी में नहीं है? इसकी जो कमीशन है, जो भी बोला गया है, इसका कमीशन इन्हें 1 सेकेंड आपको मिलता है, इन्हें 1 सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड का वेट नहीं है। सबसे पहले बड़ी चीज़ क्या है, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको कुछ देना है। इन्हें सेकंड, अगर आपने मोबाइल रिचार्ज किया है तो आपको कैशबैक उसी टाइम मिला है। अगर आपकी टीम में किसी ने मोबाइल रिचार्ज किया है तो उसको उसका कैशबैक उसी टाइम मिला है और उसका कुछ पार्ट आपको उसी टाइम मिला है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पावर है नेक्स्ट मनी के अंदर। इस तरीके से आपके घर के खर्चे आप सेविंग और इनकम में बदल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ लोग हैं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में नेक्स्ट मनी फैलता जा रहा है और हर किसी के ऐप, हर किसी के मोबाइल में इस नेक्स्ट मनी को दूसरों तक पहुंचाया जा रहा है और हर आदमी इसमें अर्निंग कमा रहा है, ठीक है। अब आप ज्वाइन करिए और अपने सारे खर्चों को अपनी सेविंग और इनकम में बदल दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
आपका टाइम लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए और नेक्स्ट मनी में सेविंग और इनकम का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू दोस्तों।